Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th biology chapter 1 लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस पिछले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था, फिर न्यूट्रिशन की डिफिनेशन पढ़ा था, और फिर जाके ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की पूरी डिफिनेशन पूरा प्रोसेस पढ़ा था, और फिर जाके हीटरोट्रॉफिक पढ़ा था, हीटरोट्रॉफिक की डिफिनेशन पढ़ा था, और फिर लास्ट में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था हमने। अब इस लेक्चर में हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मतलब हीटरोट्रॉफिक में ह्यूमन आते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट को जब आप सिंपली, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ग्लूकोज बनाएगा। ठीक, और प्रोटीन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एमिनो एसिड्स बनाएगा, या अमाइनो एसिड्स बोल सकते हैं आप। और फैट को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल बनाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, इंजेशन। इन मतलब में, मतलब कि फूड को अंदर ले जाना, इंजेशन। और डाइजेशन यानी कि फूड को कैसे पचाता है, मतलब उसकी पाचन क्रिया। ठीक, फिर इजेशन यानी कि एक्सक्रीशन भी आप कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इजेशन मतलब कि एक प्रकार सा एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है। ठीक, अब देखिए फिर से हम आप लोग को बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा हमारा। अब प्रोटीन को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो एमिनो एसिड्स बनेगा हमारा, और फैट को जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक, अब देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन। पहले तो हम जान लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है, ये जो सारे हमारे न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन को ही, ये न्यूट्रिशन है, इस न्यूट्रिशन को ही सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें एनर्जी प्राप्त होगी, बॉडी में हमारी एनर्जी जो प्राप्त होगी, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन किसके थ्रू होता है, एंजाइम के थ्रू होता है। एंजाइम जब वहाँ प्रेजेंस होंगे, एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। यहाँ पे हमने लिखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था, ये सारे न्यूट्रिशन है हमारे। तो इन न्यूट्रिशन का एंजाइम के प्रेजेंस में सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने पे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है ना, उसे ही डाइजेशन कहते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डाइजेशन हमारा मतलब कि ये ह्यूमन का पूरा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, ये देखते हैं। तो देखिए हमने ह्यूमन का फिगर बनाया है एलिमेंट्री कैनाल का। ये जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं ना, ये जैसे हो गया टंग, डायाफ्राम, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और लीवर, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये जो सारे हमारे ऑर्गन हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर ही हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए माउथ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टार्टिंग में माउथ लिखा है। तो देखिए माउथ के बाद ईसोफेगस, माउथ के बाद हमारा क्या है, ईसोफेगस है, और ईसोफेगस के बाद हमारा क्या है, स्टमक है। स्टमक के बाद क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है हमारा, लीवर है। लीवर के बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अंत में हमारा क्या है, एनस है। ठीक है, ये जो सारे हम यहाँ पे प्रोसेस बताएं, ये जो सारे ऑर्गन्स यहाँ पे बताए हैं ना, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, डाइजेशन इन ह्यूमन में ही ये सारे ऑर्गन्स हमारे आते हैं। और यहाँ बाइल डक्ट, ये सब तो उसमें लीवर में आ जाएंगे, ये सब तो उसके पार्ट हैं। बट ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारे ऑर्गन्स सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखे, हम स्टार्टिंग में क्या लिखे, माउथ लिखे। तो पहले माउथ के बारे में जान लेते हैं हम। माउथ इज़ द ओपनिंग ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। माउथ हमारा जो है वो ओपन होता है किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। माउथ हमारा ओपन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि माउथ हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है। ठीक, एंड एंड अप टू द एनस,
और एंड कहाँ पे होता है उसका, समाप्ति कहाँ पे होती है उसकी, एनस पे होती है। देखिए यहाँ पे एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे हो रहा है। इस फिगर में आप लोग देखिए एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे हो रहा है। मैं तो देखिए फिर से देखते हैं, माउथ इज द ओपनिंग ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। माउथ ओपन होता है एलिमेंट्री कैनाल पे एंड एंड अप टू द एनस। एंड कहाँ होता है, एनस। अब माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। अब बकल कैविटी को ओरल कैविटी भी कह सकते हो। ओरल यानी कि ओरल का रिलेशन किससे होता है, माउथ से होता है। ओरल का रिलेशन हमारे माउथ से होता है, माउथ को ही ओरल बोलते हैं। ओरल वर्ड का यूज ही माउथ के लिए करते हैं। तो बकल कैविटी को हम इट इज़ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। और द लिप्स ओपन इनटू द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी को हम वो बकल कैविटी जो हमारी वो लिप्स में खुलती है। यहाँ पे लिखा है द लिप्स ओपन इनटू द बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारे लिप्स में खुलती है। इतना नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए टीथ के बारे में। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होते हैं और स्लाइवरी मतलब कि स्लाइवा प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहले किसके बारे में बताएंगे, टीथ के बारे में बताएंगे, क्योंकि पहले हमारे माउथ में टीथ ही तो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि टीथ के द्वारा ही तो फूड आगे वो मतलब कि फूड की लुगदी बनती है, तब जाके आगे आगे फूड ऐसे मतलब टीथ के द्वारा ही कटता है, फटता है फूड, तब जाके पेट के अंदर जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टीथ का ही पहला फर्स्ट फंक्शन टीथ का ही होता है मुंह में। ठीक, टीथ देखिए, टीथ को क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट भी कहते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हेट्रो वर्ड की मीनिंग क्या होती है, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और डोंट वर्ड का मतलब होता है टाइप, मतलब कि टीथ डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के जब टीथ होंगे तो डिफरेंट टाइप के टीथ होंगे तो डिफरेंट उसका फंक्शन भी होगा, क्योंकि जिस टाइप के जितने टाइप के टीथ होंगे उसका अलग टाइप का फंक्शन भी होगा। तो देखिए टीथ हेट्रोडोंट, टीथ को हेट्रोडोंट भी कहते हैं। और किस लिए कहते हैं, क्योंकि हेट्रो वर्ड की मीनिंग होती है डिफरेंट और डोंट की मीनिंग होती है टाइप। डिफरेंट टाइप मतलब कि डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। टीथ आर आ फॉलोइंग टाइप, टीथ कई टाइप के होते हैं। देखिए पहला क्या होगा, इंसीजर्स। इंसीजर का कार्य क्या होता है, बीटिंग दी फूड। बीटिंग का मतलब क्या होता है, काटना। तो आगे के दांत क्या काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। ये जो हमारे दांत हैं आगे के, इसका क्या काम होता है, काटने का। पहले आप कोई चीज़ खाते हैं तो पहले आगे से काटते हैं, तब तो अंदर ले जाते हैं, तब तो इधर के दांत में वो करते हैं, टच करते हैं। पहले तो आगे वाले दांत में टच करते हैं। तो देखिए इंसीजर आगे वाले दांत को ही कहते हैं। बीटिंग द फूड बीटिंग मतलब कि काटना, फूड को काटने का कार्य करता है। इसका फंक्शन क्या है, फूड को काटना। ठीक, और दूसरा देखिए, सेकंड देखिए, कैनाइंस वियरिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड। काटने के बाद क्या होता है, फाड़ना। काटने के बाद फिर यहाँ पहले आगे ले जाएंगे आप लोग, फिर काटेंगे, फिर बगल में ले जाते हैं हल्का सा। मतलब कि मान लीजिए आप कोई निवाला डाल रहे हैं, रोटी का निवाला ही डाल रहे हैं, तो पहले आगे से काटते हैं, फिर बगल में हल्का सा बगल में ले जाते हैं, तो फिर वो फाड़ने का काम करता है। बगल में ही कैनाइंस होता है हमारे माउथ में। टीथ जो प्रेजेंट होता है वो बगल में ही प्रेजेंट होता है। आगे फ्रंट साइड इंसिजर्स होता है, फिर साइड में हल्का सा साइड में कैनाइंस होता है, जो हमारे फूड को फाड़ने का कार्य करता है। ठीक, अब तीसरा देखिए, प्रीमोलर्स। उसके थोड़ा सा बगल में प्रीमोलर्स होता है, जो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पीसने का कार्य करता है, फूड को पीसने का कार्य करता है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड को हमारे निवाले को पीसने का कार्य करता है। ठीक, और फिर लास्ट क्या है, फोर्थ है मोलर मतलब कि जो सबसे लास्ट में चौपर दांत आपका होता है ना, चौड़े दांत होते हैं माउथ में।
वो देखिए आप, मतलब कि खुद फील करिए, कोई निवाला आप डालें, आगे पहले ले गए, पहले काटे उसको, फिर जाके थोड़ा साइड में ले जाएंगे, फिर थोड़ा साइड में ले जाएंगे, फिर लास्ट में ले जाके तब जाके चबाते हैं, तब जाके उसकी लुगदी तैयार होती है, तब तो वो अंदर जाता है। तो लुगदी कैसे तैयार होती है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, मतलब कि पीसने से। जो चौड़े चौड़े आपके दांत होते हैं जिसे चौहड़ दांत बोलते हैं, या चौवर्डक या अग्र चौवर्डक को तो ये प्रीमोलर्स बोलेंगे, और फिर मोलर्स मतलब चौवर्डक। तो ये पीसने का कार्य करता है, फूड को पीसने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए टीथ 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जैसे परमानेंट टीथ, ह्यूमन में टीथ है 2 टाइप के होते हैं। परमानेंट टीथ होता है, मिल्क टीथ होता है। परमानेंट टीथ के नंबर कितने होते हैं? 32, और मिल्क टीथ नंबर कितने होते हैं? 20। तो देखिए मिल्क टीथ जो होता है वो किसी किसी बच्चे में 6 महीने में आना शुरू होता है, और किसी किसी बच्चे में साल भर में आना शुरू होते हैं, और साल भर में आना शुरू होते हैं, फिर वो 3 से 4 साल के अंदर अंदर ही ये जो 20 टीथ है ना, 20 मिल्क टीथ हैं जिसका नंबर है, तो 20 टीथ, ये सारे टीथ 3 से 4 साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर 10 से 13 साल, मतलब कि 6 साल में ये टीथ, आगे के 2 टीथ धीरे धीरे मिल्क टीथ गिरने लगते हैं। फिर 10 से 13 साल में ये जो 20 मिल्क टीथ है ना, सारे के सारे टीथ गिर के मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। फिर जाके दूसरे टीथ आना, मतलब कि प्रीमोलर टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं 10 से 13 साल में। अब देखिए ये जो फिगर दिख रहा है टीथ के ना, ये जो ऊपर का जो ये पार्ट है, ऊपर की जो कवरिंग, मतलब कि ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है उसे इनेमल कहते हैं। और इनेमल किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये ऊपर का जो होता है ना, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। इनेमल को एक प्रकार से आप हार्डेस्ट पार्ट भी बोल सकते हैं। हमारे टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? इनेमल ही होता है। वैसे हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट देखा जाए तो टीथ होता है, और टीथ का हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? इनेमल होता है। और ये जो नीचे का भाग है, नीचे जो पार्ट है वो डेंटाइन, उसे डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये फिगर देखिए, इस फिगर में हम आप लोग को दिखाते हैं कि मतलब कौन कौन से टीथ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन से दांत है हमारे दांत में, हमारे माउथ में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ये सारे दांत बने हैं, ये लिप्स के नीचे बने हैं ना दांत अक्सर लिप्स के नीचे होते हैं, बट दांत गम्स में होते हैं, गम्स में दांत जमे होते हैं, मतलब कि गम्स यानी मसूड़ में जमे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो इधर के दांत हैं ना, बगल के जो दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं? 3rd मोलर। ये जो इधर के दांत होते हैं, फिर उससे थोड़ा आगे बढ़िए तो 2nd मोलर कहेंगे, फिर उससे थोड़ा आगे बढ़िए 1st मोलर कहेंगे, ठीक। और फिर जाके ये जो इधर के दांत हुए इधर साइड के, मतलब कि दांत हमारे इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं। 2 दांत इधर स्टार्ट होते हैं, 2 दांत इधर स्टार्ट होते हैं, मतलब कि जितने टाइप के दांत हैं हर दांत 2-2 करके इधर इधर हम लोग के दांत होते हैं, ठीक है। और ये जो अब इधर साइड आइए तो 2nd प्रीमोलर आ जाएगा, फिर थोड़ा इधर साइड आइए तो 1st प्रीमोलर, फिर इधर साइड आएंगे थोड़ा केनाइन होगा, फिर जाके ये लेटरल, मतलब कि यानी कि पीछे की साइड लास्ट में लेटरल इंसीजर होगा, फिर जाके सेंट्रल इंसीजर होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग को, अच्छा इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका आगे आप लोग को हम डेंटल फॉर्मूला बताएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। तो हमारे परमानेंट टीथ 32 होते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि परमानेंट टीथ का जो नंबर है 32 है तो है कैसे, तो उसको हम लोग डेंटल फार्मूला का यूज करके जानेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये डेंटल फार्मूला हम लोग देखते हैं। डेंटल फार्मूला किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ? परमानेंट टीथ का जो नंबर है 32, हमारे माउथ के अंदर जो टीथ की संख्या है उसकी संख्या को जानने के लिए कि कैसे 32 इसका नंबर है, ठीक है। तो देखिए डेंटल फार्मूला में क्या होता है? आई मतलब इंसीजर, सी मतलब केनाइन, पी मतलब प्रीमोलर और एम मतलब मोलर, ठीक। और हमारे माउथ में दांत कहाँ कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। और साइड भी होते हैं, दोनों साइड इधर होते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। तो देखिए ये ऊपर के दांत हो गए हमारे, ठीक। और फिर अब नीचे के दांत देखिए वही इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे? 2 से। और किस लिए करेंगे?
क्योंकि हमारे माउथ में जो दांत हैं इधर भी हैं इधर भी हैं। हमने कहा ना अभी कि हमारे माउथ में दांत कहाँ कहाँ होते हैं, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं। तो ये ऊपर का दांत हमारा हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये ऊपर का हो गया और नीचे भी वही होगा, ठीक। और 2 से मल्टीप्लाई किस लिए करेंगे, क्योंकि दोनों साइड होते हैं, इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, राइट साइड भी होते हैं लेफ्ट साइड भी होते हैं। तो अब देखिए इंसीजर का क्या होगा, नंबर 2 होगा, और केनाइन का क्या होगा 1 होगा, प्रीमोलर का क्या होगा 2 होगा, मोलार का क्या होगा 3 होगा। और वही नीचे भी लिखेंगे क्योंकि नीचे भी वही चीज़ है 2 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, किस लिए करेंगे, क्योंकि हमारे माउथ में दोनों साइड है टीथ, ठीक है। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ आप लोग प्लस लगाते चलिए। और ये जो है ना ये बटे में नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, ये तो हमने बताया ना कि ऊपर के दांत है नीचे के दांत है। देखिए और 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर वही नीचे लिखेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। यहाँ भी अब देखिए, अब इसको जोड़िए कितना होगा 4 6 कितना हुआ 10, 10 2 12, 12 4 16, ठीक। और यहाँ भी क्या होगा 4 6 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 16 कितना हुआ 32। आ गया ना हम लोग का डेंटल फार्मूला 32, यानी कि परमानेंट टीथ हम लोग के 32 होते हैं। डेंटल फार्मूला देख लिए। अब हम लोग डेंटल कैरीज के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद टंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डेंटल कैरीज देखिए क्या होता है। डेंटल कैरीज जैसे कि आपने चॉकलेट या टॉफ़ी खाया, तो चॉकलेट तो एक शुगर होता है, या टॉफ़ी खाया तो एक वो चिपकता है ना दांत में, चिपचिपा होता है, तो वो खाने से आपके दांत में जम जाता है। जब जम जाता है तो जब आपको शुगर पसंद है तो ऑब्वियसली ये बात है कि जब आपको शुगर पसंद है, क्या बैक्टीरिया को शुगर नहीं पसंद, बैक्टीरिया को भी शुगर पसंद है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जमा होने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया उस शुगर को धीरे 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 करके तोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब तोड़ने लगते हैं तो वहाँ पे एसिड बन जाती है। क्या बन जाती है एसिड। जब बैक्टीरिया शुगर को तोड़ देते हैं, क्योंकि जब आपको शुगर पसंद है तो बैक्टीरिया को भी पसंद होगा, तो बैक्टीरिया जब शुगर पे जाते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं तो वो शुगर को तोड़ देते हैं, और शुगर तोड़ जाता है तब जब तो वहाँ पे एसिड बनना शुरू हो जाता है। एसिड बनना शुरू हो जाता है तो एसिड जो होता है वो इनेमल को तोड़ना शुरू कर देता है। जब इनेमल को तोड़ना शुरू कर देगा तो हमारे दांत क्या होंगे, धीरे 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 कर करके सड़ते जाएंगे। और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया वहाँ पे आपके दांत में बैक्टीरिया है, जहाँ पे शुगर आपके लगा होगा जिस पार्ट में, दांत के जिस पार्ट में ना, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ना एक ग्रुप बना के इकट्ठा हो जाएगी। जब इकट्ठा हो जाएगी तो वो शुगर को तोड़ेगा तो एसिड बनेगा तो एसिड इनेमल को तोड़ेगा तो दांत हमारे सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो उसी को डेंटल कैरीज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंटल कैरीज हमने क्या लिखा है, इज डैमेज टू अ टीथ दैट कैन हैपन व्हेन डेंटल कैरीज और कॉजिंग बैक्टीरिया क्या होता है इसका कॉजिंग क्या है, बैक्टीरिया इसका कॉजिंग होता है, कारण होता है। योर माउथ मेक एसिड, जब बैक्टीरिया इसका कारण होता है। जब बैक्टीरिया हमारे दांत में जमने शुरू हो जाएंगे माउथ में, तो माउथ में क्या होता है, दांत में क्या होता है, एसिड बनना शुरू हो जाते हैं। मेक क्या है, एसिड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये डेंटल कैरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप इतना भी लिख देंगे तब भी एग्जाम में आपके लिए ठीक रहेगा। तो देखिए क्या है, कॉजिंग क्या है इसका, बैक्टीरिया। कॉजिंग क्या है, बैक्टीरिया। इसको इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कॉजिंग इसका क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक। और मेक मतलब कि बैक्टीरिया जब शुगर को तोड़ेगा तो माउथ मेक एसिड, योर माउथ मेक एसिड, मतलब कि आपके माउथ में क्या बनना शुरू हो जाएगा, एसिड, ठीक। दैट अटैक द टूथ, तब वो अटैक किस पे करेगा, टूथ पर अटैक करेगा, दांत पे, सरफेस और इनेमल, टूथ पर और इनेमल पर, उसके सरफेस पर भी अटैक करेगा। ये जो एसिड रहेगा अटैक करेगा। तो हमारे जब इनेमल पर अटैक करेगा तो इनेमल हमारे दांत को सड़ाना शुरू कर देगा। जब दांत सड़ने लगेंगे तो फिर आपका दांत काम करना बंद रहेगा। इसी वजह से आपको जो दांत में पेन होता है ना, ये होता है जो लोग कहते हैं कि ना
कि काढ़ा खा गया, कड़वा खा गया, कीड़ा पड़ गए, तो इसी को कहते हैं जब आप चॉकलेट खाते हैं या कोई मीठा खाते हैं तो उसके बाद आप ब्रश नहीं करते, तो इसके प्रिवेंटेड के लिए क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए आप फाइब्रस फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लोराइड वाटर का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप कोई मीठा चीज़ खाइए, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, जो ऐसा चीज़ जो खाइए जो दांत में आपको लग जाए, जमने लगे ना, चिपक जाए दांत में, तो उसके तुरंत बाद ही, खाने के तुरंत बाद ही आपको ब्रश कर लेना चाहिए। किस लिए ब्रश करना चाहिए, क्लीनिंग के लिए। और किस लिए क्लीन करने के लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया जमा ना हो सके। बैक्टीरिया जमा हो जाएगा तो वो आपके दांत को सड़ा डालेगा, शुगर को तोड़ने लगेगा, और शुगर टूट जाएगा तो एसिड बनेगा, एसिड बनने लगेगा तो वो इनेमल को तोड़ देगा। तो इनेमल जब हमारा ख़राब हो जाएगा तो इनेमल दांत को ख़राब होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके प्रिवेंटेड के लिए आप फ्लोराइड वाटर का यूज कीजिए, तुरंत ही खाने के जस्ट बाद ही ब्रश कीजिए, ठीक है, और फाइब्रस फूड का यूज कीजिए, ठीक है। डेंटल समझ में आ गया आप लोग को, डेंटल करी। अब देखिए, अब हम लोग टंग के बारे में बात करते हैं। टंग देखिए, द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी। टंग हमारा क्या है, माउथ कैविटी। क्या है, फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के ऊपर, ये फ्लोर किस लिखा है, ऐसा है, ऐसा ये नहीं कि माउथ कैविटी के ऊपर है, ये ऊपर नहीं, ऊपर से हल्का सा अटैच होता है, इस वजह से यहाँ पे लिखा है द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी। मतलब कि हमारे माउथ कैविटी के अंदर जो टंग है वो ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा अटैच होता है। आप अपने मुंह के अंदर देखिए तो हल्का से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, वो हल्का से अटैच होता है, महीन सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, हल्का सा अटैच होता है, इसलिए फ्लोर लिखा है। और टंग इज़ एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टंग हमारा एक कैसा ऑर्गन है, टेस्ट। टंग से आप क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, हर प्रकार के टेस्ट लेते हैं। टेस्ट भी कई प्रकार का होता है, देखिए बिटर होता है, सॉर होता है, स्वीट होता है, साल्टी होता है। तो देखिए इस फिगर में हमने दिखाया है, ये देखिए ये जो पार्ट है ना ऊपर का, ये जो ऊपर मतलब कि आप अपने जीभ के अंदर देखिए लास्ट में है ना, वो बिटर यानी कि कड़वा का टेस्ट देता है, ठीक है। और ये जो साइड है, साइड हमको सॉर में यानी कि खट्टा का टेस्ट देता है, कि खट्टा कोई चीज़ मतलब खट्टी चीज़ खाते हैं तो आपको खट्टा फील कब आता है, ये साइड से पता चलता है खट्टा फील। और ये जो नीचे यहाँ आगे है ना सबसे, वो स्वीट का करता है। और जो मतलब कि आगे के जो थोड़ा सा पीछे है यहाँ पे, तो वो स्वीट का फील करता है। और स्वीट के आगे जो ये जिसको लोग कहते हैं ना, ये तीखी कहते हैं ना, कि ये जो आगे का बना था एकदम कोने किनारे का, तो सॉल्टी नमकीन का स्वाद देता है, ठीक है। तो आपने देख लिया टंग में हमारे सबसे पीछे क्या है, बिटर टेस्ट देगा सबसे पीछे का भाग। और फिर जो साइड है वो सॉर यानी खट्टा का भाग, खट्टा का वो स्वाद देगा। और फिर जो हल्का सा आगे वो स्वीट यानी कि मीठा का स्वाद देगा। और सबसे आगे जो है वो साल्टी का स्वाद देगा, ठीक है। तो टंग आपने देख लिया। अब उसके बाद हम लोग फेरेंस की बात करते हैं। फेरेंस की किस लिए बात करते हैं, माउथ में हमने क्या बताया था, माउथ में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ। फिर डेंटल कैरीज प्रेजेंट नहीं होते हैं बट टीथ में ही आते हैं, ठीक है। और फिर जाके टंग प्रेजेंट होते हैं, टंग के बारे में बताया। और फिर जाके माउथ के बाद में, माउथ की मतलब कि जैसे आप निवाला निकलेंगे तो माउथ के बाद वो फेरिंक्स ही तो आता है माउथ के। ये तो माउथ के अंदर की बात होगी टंग और टीथ, लेकिन माउथ के बाद जो होता है वो फेरिंक्स आता है। फेरिंक्स के बाद ये जो आपका है ना, ये बाद में इसका नंबर आता है ईसोफेगस का, लेकिन उसके पहले फेरिंक्स का। तो फेरिंक्स से देखिए क्या है, इट इज़ अ 12 सेंटीमीटर फनेल शेप्ड। तो ये जो हमारा फेरिंक्स होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है, इसका लेंथ कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फनेल शेप्ड यानी कि फनेल शेप्ड हमारा ये होता है, फनेल शेप्ड हमारा ये होता है, ऐसे हमारा होता है फनेल शेप्ड। इसको कोन शेप्ड भी कहते हैं, ठीक है, इसको कोन शेप्ड भी आप कह सकते हैं। और पैसेज फ्रॉम बकल कैविटी टू ईसोफेगस, मतलब कि ये बकल कैविटी और ईसोफेगस में इंड होता है। जो फेरिंक्स हमारा होता है वो ये जो है बकल कैविटी और ये जो ईसोफेगस, इन्हीं दोनों के बीच में ही इंड होता है, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, फेरिंक्स। तो फेरिंक्स पढ़ा। अब फेरिंक्स से जो पाइप ओपन होती है ना, वो होती है ईसोफेगस की पाइप, ठीक है। तो ईसोफेगस देखिए यहाँ पे फिगर में कहाँ है ईसोफेगस, ये है ईसोफेगस, ठीक। तो ईसोफेगस देखिए
इट इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब। ये किस लिए लिखा है? ये क्योंकि ये नैरो मतलब पतला होता है, मस्कुलर मतलब मसल्स होते हैं, यानी कि ये सबसे पतले मसल्स जैसे ट्यूब होती है, मतलब कि पतली नली नुमा ट्यूब होती है। ये देखिए ये पतला सा है ना, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पतला सा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब, मतलब कि पतली सी नली नुमा ट्यूब होती है। नली नुमा बोलिए या फिर पतली से बोलिए, ये है कि इसका पतला स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 इसकी लंबाई होती है सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। स्टार्टिंग एट फेरिंग से, स्टार्टिंग भी मतलब पहले ही हमने बताया कि फेरिंग से जो पाइप ओपन होती है वो ईसोफेगस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग एट फेरिंग से, यानी कि फेरिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोग को? तब देखिए ये जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, मतलब कि माउथ पढ़ा, तो माउथ में क्या पढ़ा? टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा, फिर डेंटल कैरीज पढ़ा, फिर जाके फेरिंग्स पढ़ा, फिर ईसोफेगस पढ़ा। ये सब जो थे ना हमारे, इस फिगर में देखिए ये सब जो थे, ये सब देखिए माउथ हो गया, टंग हो गया, ईसोफेगस हो गया, तो ये सब जो हमारे थे ये ऊपर वाले पार्ट थे, सिर्फ इतने तक के पार्ट थे, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नीचे के पार्ट को देखेंगे। ये जो यहाँ से स्टार्ट है ना, ये हमारा स्टमक से स्टार्ट है, ये पूरा नीचे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टमक में कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टमक में ये पढ़ेंगे कि उसका शेप्ड क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसमें कितने टाइप के जूस होते हैं, और कौन सा एसिड होता है, मतलब कि HCl के बारे में पढ़ेंगे, पेप्सिन के बारे में पढ़ेंगे, रेनिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इतना समझ आ गया स्टूडेंट? ठीक है, ओके, थैंक्स।